Welcome to Education Wave Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in these videos we are going to cover DU and BHU syllabus. So इस पूरी वीडियो में हम पाइनस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटमी, उसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ने के बाद हम BHU में जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पाइनस से आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस पुटअप हुए थे और उसका ये आंसर है। तो सबसे पहले हम इसके पूरी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, जो भी हमारे एग्ज़ाम के से रिलेटेड जो मतलब आता है वो मैंने आपको इस वीडियो में मैं शो करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी मॉर्फोलॉजी, लाइक पाइनस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, पेरेनियल और एवरग्रीन प्लांट होता है, आप सबने देखा होगा पाइनस, ठीक है। नाउ ब्रांचेस ग्रो स्पाइरली एंड दस द प्लांट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ कोनिकल और पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो मतलब उसकी जो ब्रांचेस होती है ना, लाइक ऐसे स्पाइरली जाती हैं, तो अगर आप देखोगे ना तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे कुछ कोन टाइप का होता है, बहुत बड़ा होता है हाइट में भी पाइनस, ठीक है, ऐसा होता है ना। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उसकी, लाइक रूट्स होंगे, स्टेम प्रॉपर होगी, नीडल लाइक लीव्स होते हैं जिसको हम एसिक्यूलर लीव्स बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है ना। और क्या है इसमें, The ultimate branches of these roots are covered by a covering of fungal hyphae called ectotrophic mycorrhiza, सॉरी। तो जो साइकस था, हमने साइकस में क्या देखे थे, ये जो पाइनस, साइकस, इनके ना रूट्स आते हैं। लाइक साइकस में हमने क्या देखा था, कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट थे। कोरेलॉइड रूट्स कौन से थे, जो रूट्स मतलब एपी ज्योमेट्रिक ऊपर की साइड को ग्रो करते हैं, ग्रेविटी के ऑपोजिट जाते हैं, ऊपर की साइड को ग्रो करते हैं, और वो एल्गी के साथ क्या होते हैं, एक तरीके से एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारी उन रूट्स के अंदर इनका एक तरीके से मान लीजिए कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो साइकस में ये हमेशा आता है कोरेलॉइड रूट के बारे में। सिमिलरली पाइनस का भी यही रूट वाला जो है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे रूट्स जो हैं पाइनस के अंदर, उसकी जो रूट्स होती है ये कवर होते हैं किससे, फंगल हाइफी से। लाइक अगर ये मेरी रूट है तो इसके चारों तरफ ना, फॉर एग्जांपल मैं इसके चारों तरफ मैंने क्या कर लिया, एक फंगल हाइफी है, इसके चारों तरफ ये हाइफी का एक नेट सा बन गया, ठीक है। ये हाइफी हो गई, रूट के चारों तरफ ये कवर हो जाता है ये हाइफी, और ये बाहर की साइड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो रूट्स होती हैं, ये हाइफी जो हमारा रूट होता है उसके बिल्कुल अंदर तक चली जाती हैं। तो उस भी सिचुएशन को एक बोलते हैं हम, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना, एक तो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और एक मैं आपको बताऊंगी हार्टिग्स नेट, ठीक है, कि ये क्या होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब पहले देख लेते हैं हम कि हमारा क्या पूरा हो गया। ये एक्टोमाइकोराइजल वाला, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा देख लिया हमने। दो तरीके की लीव्स होती हैं, फोलिएज एंड स्केली लीव्स होती हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है, अ स्पर इज कॉल्ड यूनिफोलियोर एंड इफ ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द, जो हमारा ड्वार्फ शूट होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा, ये जो फोलियर है यहाँ पे कहने का इनका ये मतलब होता है, लाइक ये हमारा शूट है, ठीक है। कभी कभी ना इसके ऊपर सिर्फ एक ही ये जो निडल टाइप लीफ होती है वो एक ही ग्रो होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एक ही लीफ बना दी और यही इसका, इस पूरे ड्वार्फ, पूरे ये जो शूट है हमारा, उसके ऊपर सिर्फ ये एक ही क्या है, ग्रीन लीव्स प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफोलियर। कभी कभी ये ड्वार्फ शूट है, मान लीजिए एक और ड्वार्फ शूट बना लेती हूँ और एक और बना लेती हूँ। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो स्पर होता है, इसमें भी बहुत टाइप के स्पर्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी यूनिफोलियर हो गया, उसकी भी एक स्पीशीज़ है जिसका नाम होता है हमारा पाइनस मोनोफाइला, वो यूनिफोलियर होती है, जिसके ऊपर सिर्फ क्या होता है, एक ही नीडल प्रेजेंट होती है ड्वार्फ शूट पे। अब इसके अंदर क्या होता है, दो नीडल्स प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब टू नीडल्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो स्पीशीज़ है इसको बायफोलियर बोलेंगे, लेकिन इसकी भी एक स्पीशीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। तो ये पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर ट्राई होता है,
3 वाले, फिर 4 वाले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ, जैसे हमने ट्राईफोलियर देख लिया एंड क्वाड्रीफोलियर देख लिया, फिर हमारा पेंटाफोलियर भी आएगा यहाँ पे आगे, 5 होंगे इसमें नीडल्स। तो ये 5 जो हैं हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, ये जो फोलियर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो एक बार इनके स्पीशीज़ देखते हैं, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर के। तो सबसे ज़्यादा हमेशा एग्जाम में आया है ये कि ट्राईफोलियर, BHU के क्वेश्चन में आया था हमारा कि ट्राईफोलियर वाली स्पीशीज़ का नाम बताइए, तो उसका नाम है पाइनस गिगार्डियाना, ठीक है। अब यहाँ देखिए यूनिफोलियर क्या है, पाइनस मोनोफाइला, फिर है हमारा पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, उसके अंदर बायफोलियर होता है, फिर है हमारा 3 वाला बता दिया मैंने आपको गिगार्डियाना, फिर है हमारा क्वाड्रीफोलियर जिसका नाम भी यहाँ पे वही है कि क्वाड्रीफोलिया, तो क्वाड्री से वही है 4, ठीक है। फिर है हमारा पेंटाफोलियर जिसका नाम है वॉलिशियाना, ठीक है। तो पाइनस वॉलिशियाना, पाइनस क्वाड्रीफोलिया, तो ऐसे लर्न कर लेना आप। यहाँ पे मोनोफोलिया, सिल्वेस्ट्रिस, गिगार्डियाना, क्वाड्रीफोलियर, फिर वॉलिशियाना, ठीक है। बहुत इजी है। जब अगर हमें गिगार्डियाना याद हो गया तो ऊपर तो मोनोफाइला तो 1 है, क्वाड्रीफोलियर 4 है, फिर सिल्वेस्ट्रिस में 2 है और वॉलिशियाना में 5 है। ये जो स्पीशीज़ के ये जो फोलियर, ये जो स्पर है हमारा, मैंने आपको फिर से बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि जैसे कितने ट्राईफोलियर किस में हैं, बायफोलियर किस में हैं, ठीक है। और कभी कभी इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें आती हैं, लाइक ये रेजिन्स होते हैं। पाइनस का जो प्लांट होता है, ठीक है, ये जो पाइनस का पूरा ट्री है इसके अंदर ना बहुत सारे रेजिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो इसके अंदर से एक रेजिन मिलता है एम्बर नाम का। अब ये एम्बर आपको ढूंढना है कि ये एम्बर कौन सी स्पीशीज़ से मिलता है। ये आपका एक तरीके से आप कमेंट में आप होमवर्क लिख लीजिए या कुछ भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो बस ये मैं आपसे पूछने वाली थी, वो मैंने अभी पूछ लिया। लाइक और भी पूछते हैं कि एडिबल स्पीशीज़ कौन कौन सी है पाइनस की, तो गिगार्डियाना एक एडिबल स्पीशीज़ है, ठीक है। और एम्बर किस में से मिलता है, ये एक तरीके का रेजिन होता है, तो किस में से मिलता है या आप बताइएगा मुझे कमेंट में, या फिर आप याद रखिएगा, इसे सर्च कर लीजिएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स देखते हैं। अब देखिए ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स के होते हैं, लाइक इनके पास थिक क्यूटिकल है एंड स्टोमाटा इनका संकन होता है, और क्या क्या है इसमें, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है इसके अंदर प्रेजेंट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ऊपर क्यूटिकुलराइज्ड है, उसका बहुत ज़्यादा मोटा क्यूटिकल होता है मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स के ऊपर जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूटिकल है, फिर उसके बाद में बहुत मोटा कॉर्टेक्स पाया जाता है इसमें। अब क्या होता है हमने देख लिया। अब इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर मैंने आपको बताया रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या है इनके अंदर जो सिंपल वेस्कुलेचर है ये, और क्या है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या एडेड नहीं है, लाइक ये जो हमारा लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि जो पाइनस होती है वो जीरोफिटिक कंडीशन में होती है, तो किस वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि वो जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है। तो उसके ऑप्शन थे कुछ कि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल मतलब कम पाए जाते हैं, या फिर उसके अंदर हमारा कोई टिश्यू उन्होंने बताया था नाम, लाइक हमारा कुछ थे उसके ऑप्शंस थे, ठीक है। उनमें से एक संकन स्टोमाटा का एक ऑप्शन था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको लर्न करनी है कि ये जो पाइनस की जो लीव्स हैं पाइनस की, उसके अंदर थिक क्यूटिकल, बहुत मोटा क्यूटिकल पाया जाता है। संकन स्टोमाटा देखा होगा आपने, वो क्यों इतना एरिया उसका बिल्कुल कंप्रेस्ड एरियाज़ में हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जीरोफिटिक कंडीशन है। वो चाहता नहीं है कि उसका जो वाटर, उसका जो उसने स्टोर कर रखा है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू सारा उड़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसका एरिया भी उसने बिल्कुल नीडल लाइक होके कम कर लिया है, थिक क्यूटिकल कर ली है, स्टोमाटा बिल्कुल संकन हो गए हैं, अब स्क्लेरेनकाइमा भी उसके अंदर प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। सिंपल वेस्कुलेचर है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ क्यों है, ताकि उसके अंदर से हमारा जो मूवमेंट होता है, जो भी लाइक मैंने आपको बताया था कि जो ये ट्रीज़ होते हैं इनके अंदर हमारा जो वेस्कुलर बंडल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर अच्छे से नहीं डेवलप होती हैं। लाइक मैंने आपको साइकस में भी बताया था कि वीनलेट्स नहीं थी तो वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बस उसी चीज़ को क्या करता है, कंपेंसेट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम देखते हैं। अब लॉन्ग शूट होता है एक, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है उसकी।
और एक होता है हमारा शॉर्ट, या फिर आप बोल सकते हो उसको ड्वार्फ, ठीक है। तो वो जिसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, लाइक ये, कि एक तो हो गया हमारा बहुत बड़ा, फिर हो जाता है एक हमारा ड्वार्फ शूट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा, और इस ड्वार्फ शूट के ऊपर ये ऊपर का ये जो इतना हिस्सा है ना, ये ड्वार्फ शूट है, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये स्केली लीव्स हैं, फिर ये हमारा पाइनस के जो ये वाली फोलिएज वाली लीव्स हैं, ठीक है, इसको नीडल्स बोल सकते हो आप। फिर ये हमारा ड्वार्फ शूट। अब ड्वार्फ शूट में भी कभी कभी ये आप देख लेना, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है नीचे की साइड को, ऐसा कुछ बना होता है जिसको हम बोलते हैं कैटाफिल, और फिर इसके नीचे भी एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफिल, ठीक है। तो ये था हमारा शूट। अब क्या है हमारा, आगे देखते हैं। इट बियर्स टू ऑपोजिट स्केली लीव्स, मैंने बता दिया, प्रोफिल्स एंड कैटाफिल्स। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स देखते हैं। अब रूट्स की क्या मॉर्फोलॉजी है, लाइक नॉर्मल रूट्स होते हैं, ड्वार्फ रूट्स होते हैं। लॉन्ग रूट्स में पोटेंशियल होता है फॉर इनडिफाइनाइट ग्रोथ, लाइक बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। बट जो ड्वार्फ रूट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है। फंजाई जो फंगी है हमारा, उसके अंदर स्पीशीज़ के साथ एसोसिएशन है। तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये एग्जाम में आता है। तो वो बेसिडियोमाइसिटीज़ की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कितने होते हैं आपको पता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज़ हो गया, और भी जितने भी हमारे टाइप के जाइगोमाइसिटीज़ हो गया, ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हो गया। तो इन सब स्पीशीज़ में से कौन सी ऐसी फैमिली है, फैमिली से, सॉरी स्पीशीज़ बोल रही थी मैं, कौन सी ऐसी फैमिली है जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था पाइनस में क्या पाया जाता है, हार्टिग नेट्स। अब ये हार्टिग नेट है क्या, तो देखिए, लाइक जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन द एंटायर रूटलेट, जो उसकी जो रूट्स होती हैं, एंटायर जो रूट हैं, इज कवर्ड बाय माइसीलियम, मैंने बताया था कि वो पूरा फंजाई से कवर्ड हो जाता है। पर उसके बाद क्या, द हाइफी जो होता है वो कभी कभी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में क्या पेनिट्रेट कर जाता है, और कॉर्टिकल सेल्स के अंदर क्या फॉर्म कर देता है, मतलब वहाँ पे जाके ऑफ रूट फॉर्मिंग दी हार्टिग्स नेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, ये मेरा पूरा रूट है, और अब मैंने फंगल हाइफी ले लिया। ये फंगल हाइफी पहले तो बाहर ग्रो हो रही थी, लाइक अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बना देती हूँ छोटा छोटा, पहले ये बाहर ग्रो हो रही थी, बट अब ये अंदर पेनिट्रेट होके आ गई, और जो इंटरसेल्यूलर जो स्पेसेस बचे हैं, लाइक ये हमारा कॉर्टेक्स है मान लीजिए, तो यहाँ पे भी आके क्या है, ग्रो हो रही है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस को बिल्कुल बंद कर रही है। तो यही जो है एक तरीके का बोलते हैं कि ये नेट सा बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं हार्टिग्स नेट। तो पूछा जाता है ये जो हार्टिग्स नेट है वो किस में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा अगर ये कोई फंजाई बना रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है पाइनस के अंदर ही पाया जाएगा, क्योंकि पाइनस ही है जिसके अंदर हमारा यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन देखने को मिलता है। सो अब हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल कोन जो होता है वो किस पे डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम पे नहीं, माइक्रोस्पोरोफिल जो लीव्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, और इसमें मान लीजिए मेगास्पोरोफिल, ये हमें याद रखना होता है। तो मेल कोन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो कि यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। सो फीमेल कोन का डेवलपमेंट क्या है, मतलब फीमेल कोन इज डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होना, लाइक एग का फॉर्मेशन होना, और मेल कोन में पोलन ग्रेन्स बनना। अब मान लीजिए ये तो वैसे ही होगा, लाइक एक ही जो पाइनस होता है, पाइनस क्या होता है, मोनोशियस होता है, ठीक है, पाइनस इज मोनोशियस। और जो हमारा साइकस होता है वो क्या होता है, डायोशियस। तो ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है। मैंने कैसे इसे लर्न किया था, लाइक पाइनस जो है, मोनो मतलब एक ही ट्री के ऊपर दोनों की दोनों, मतलब मेल भी और फीमेल भी दोनों प्रेजेंट हैं।
साइकस मतलब डायोशियस, मतलब कि दो ट्रीज़ के ऊपर है, दो ट्रीज़ के ऊपर है, ठीक है, एक दूसरे पे है और एक दूसरे पे है। सिर्फ मोनो क्यों बनाया होगा, क्योंकि वो एक ही पे रह सकते हैं दोनों के दोनों, है ना। और डाई दो क्यों बनाए होंगे, दो लोगों के लिए बनाए होंगे। तो ऐसे लर्न कर लीजिए आप, अपना कोई भी तरीका आप बनाइए। और मोनोशियस और डायोशियस में जो गलतियां हैं, या फिर आप कभी भी देखेंगे कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में, तो उन्हें ढंग से आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। सो अब क्या है हमारा पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स आता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये 4 सेल्ड होते हैं। बस इतना लर्न कर लीजिए कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं 4 सेल्ड होते हैं। और इसमें हमें और क्या चीज़ें लर्न करनी होती है, लाइक पोलन ग्रेन्स ना, इसमें विंग्ड पाए जाते हैं, विंग्स होते हैं पोलन ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने जब आपको जिम्नोस्पर्म का चैप्टर पढ़ाया था, सॉरी जब टॉपिक पढ़ाया था, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जो पाइनस होता है वो विंग्ड होता है। इवन इसका सीड भी विंग्ड होता है ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसके अंदर BHU क्वेश्चंस आस्क्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस पाइनस से रिलेटेड जो आए हैं, मैंने सोचा कि यहीं पे ही कवर कर लूँ वो चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहला है बॉर्डर पिट किससे सराउंडेड होता है। ऑप्शंस में आया था जिसका आंसर होता है बार्स ऑफ सानियो। होता क्या है, लाइक ये बॉर्डर पिट है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पिट होता है ना, ये किसी चीज़ से सराउंडेड होता है। उनको हम बोलते क्या हैं, उनको हम बोलते हैं बार्स ऑफ सानियो, ठीक है। इन ट्रैकीड्स के अंदर होता है, आर सीन इन सरफेस व्यू। जब हम देखेंगे ट्रैकीड्स के अंदर ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रैकीड्स के अंदर ही बॉर्डर पेड्स हमारी जो होती है, जो फॉर्मेशन, उसके बाहर जो सराउंडेड होता है वो किससे होता है, बार्स ऑफ सानियो से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मैंने इवन खुद देखा है कि 2 या 3 टाइम्स मैंने आप इस क्वेश्चन को देखा है। एंड फिर पिक्नोजाइलिक वुड देखी जाती है पाइनस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर ये पोलन ग्रेन्स विंग्ड पोलन होता है या सीड, एक ही क्वेश्चन पेपर में ये मैंने 2 बार देखा है, सेम ही क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। गलती से रिपीट हुआ या फिर मुझे नहीं पता, बट जितने भी क्वेश्चन पेपर से मैंने 4 या 5 बार देखा था कि ये पोलन ग्रेन का सीड और विंग, जो विंग पोलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होता है, उसमें ऑप्शन हमेशा वही पाइनस पे चले जाना। जब भी विंग्स का नाम आए तो हमेशा पाइनस पे भागना है। क्यों, क्योंकि इसका सीड भी पोलन विंग्ड होता है और इसका पोलन ग्रेन भी विंग्ड होता है, ठीक है। अब ये विंग्ड डेवलप किससे हो रहा है, ये एक जगह को पूछा गया, क्योंकि हमें सबको पता है विंग पोलन में होता है, लेकिन किसी को नहीं पता ये डेवलप क्यों हो रहा है। आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, लाइक ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सा यूँ होता है, जिसके अंदर हमारे जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये मान लीजिए, ठीक है। फिर हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है यूँ करके, ऐसा करके, फिर यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पोलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो यही है हमारा ओव्यूलीफेरस स्केल्स। अब ये बने किससे होते हैं, विंग्स ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूलीफेरस स्केल्स, इससे डेवलप होते हैं। ये जो विंग्स हो जाते हैं ना, ये जैसे मान लो मैंने ये सीड बनाया, अब इसके ना ऐसे विंग्स बन जाएंगे, बिल्कुल विंग्स जैसे नहीं दिखते, बट दिखता है कि ऐसे है। तो ये ओव्यूलीफेरस स्केल्स से आया। अब ये ओव्यूलीफेरस स्केल्स जो है, ये किसका पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्पोरोफिल का ही पार्ट होगा। तो ये किसका पार्ट है, माइक्रोस्पोरोफिल का पार्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि हमें पोलन किससे मिलता है, माइक्रोस्पोरोफिल पे ही तो प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरोफिल। तो पता नहीं क्यों ऑप्शंस थे वहाँ पे मेगास्पोरोफिल, और उसका जो BHU का जो मोस्ट ये जो क्वेश्चन पेपर था, उसका आंसर भी मेगास्पोरोफिल दे रखा था, जो कि रॉन्ग था, माइक्रोस्पोरोफिल से, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल से होता है, ये पार्ट होता है माइक्रोस्पोरोफिल का। अब ये क्वेश्चन था कि जो प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होता है पाइनस के अंदर, वो 4 टायर्ड होता है। लाइक पहले हमारा कौन कौन सी स्टेज आती है, तो मे बी ये पूछा गया है इसमें। सो एम्ब्रियोनल टायर होता है, सस्पेंसर टायर होता है, रोजेट टायर होता है, ओपन टायर। ये एक बार पूछा गया था, आई डोंट नो अगर रिपीट हुआ तो आपको लर्न रखना है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि 4 टायर्स होते हैं उसके, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमें फोलियो और याद करना है, जो कि साइवल्ट्रिस जो था हमारा, सिल्वेस्ट्रिस जो था हमारा, उसके अंदर कितनी होती हैं, ठीक है। और फिर क्वाड्रीफोलियर था आई थिंक एक, फिर मोनोफाइलम था, और भी था हमारा गिगार्डियम था, फिर लास्ट वाला था हमारा आई थिंक वॉलिशियोना करके कुछ। तो ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है कि किसके अंदर कितने स्पर प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था हमारा पाइनस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।